अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, हमें एक इक्वेशन दी हुई है और कहा गया है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, देन शो दैट उस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो आप प्रूव करके दें कि a इक्वल 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल 3ab। तो चलिए गिवन इक्वेशन को लिखते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a b और c की वैल्यूज फाइंड करते हैं। a इक्वल है c स्क्वायर माइनस ab, b है -2 इंटू a स्क्वायर माइनस bc, c है b स्क्वायर माइनस ac। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आएगा 4, a स्क्वायर माइनस bc का भी स्क्वायर है। दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a c क्यूब माइनस a b क्यूब माइनस और माइनस प्लस a स्क्वायर bc। अब यहाँ पे भी a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस b स्क्वायर माइनस, अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -4c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4ac क्यूब माइनस और माइनस प्लस 4ab क्यूब माइनस और प्लस माइनस 4a स्क्वायर bc। 4 इंटू a रेज टू पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर bc प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर bc। अब इस 4 को भी इन तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें। 4a क्यूब माइनस 8a स्क्वायर bc प्लस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, इसको भी पहले b स्क्वायर लिख लेते हैं और बाद में c स्क्वायर प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर bc। यहाँ पे प्लस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा है 4a4 माइनस 8a स्क्वायर bc प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब
माइनस 4a² BC। 4 माइनस 8a² BC माइनस 4a² BC, ये हो जाएगा माइनस 12a² BC। 4ac³ प्लस 4ab³। तो गिवन इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आएगा। As roots are equal, therefore discriminant will be equal to 0। फोर a4 माइनस 12a² BC प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ इज इक्वल 0। इस पूरी इक्वेशन के पास 4a कॉमन है, 4a कॉमन करते हैं, यहाँ पे बचेगा a³ माइनस 3abc प्लस c³ प्लस b³ इज इक्वल 0। अब ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। फोर a इज इक्वल 0 एंड a इज इक्वल 0 over 4, 0 over something इज इक्वल टू 0। a³ माइनस 3abc प्लस c³ प्लस b³ इज इक्वल 0। a³ प्लस b³ प्लस c³ इस माइनस 3abc को राइट साइड पे भेज देते हैं, वहां जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। यही वो चीजें थी जो हमने प्रूव करनी थी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इनके रूट्स रैशनल हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो हम कहेंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे a हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी, b की वैल्यू है b इंटू सी माइनस ए और c की वैल्यू है c इंटू ए माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल b² माइनस 4ac। तो चलिए फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। b की जगह पे आएगा b इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे आएगा a इंटू बी माइनस सी और c की जगह पे c इंटू ए माइनस बी। b का भी स्क्वायर है तो b स्क्वायर होगा और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो लिखेंगे c का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब इस a को अंदर दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी माइनस ए सी। इस c को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी माइनस बी सी। बी स्क्वायर
यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी मल्टीप्लाई ए सी, आंसर आएगा ए स्क्वायर बी सी। ए बी मल्टीप्लाई माइनस सी बी, आंसर आएगा माइनस ए बी स्क्वायर सी। माइनस ए सी मल्टीप्लाई ए सी, आंसर आएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस होगा, ए सी मल्टीप्लाई सी बी, आंसर आएगा ए बी सी स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अभी -4 को अंदर वाली सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -4a स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस 4a बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस और प्लस माइनस 4ab सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये -2ab स्क्वायर सी है और ये +4ab स्क्वायर सी है, आंसर आएगा +2ab स्क्वायर सी। और कोई भी वैल्यू आपस में प्लस या माइनस नहीं होती, तो बाकी सारी वैल्यूज को हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये वाली और ये वाली, ये तीनों वैल्यूज होल स्क्वायर बन रही है, इसलिए इन तीनों वैल्यूज को स्टार्ट पे लिख लेते हैं। बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद ये वैल्यू आएगी +2a बी स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4a बी सी स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे b का भी स्क्वायर है और c का भी स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों का होल स्क्वायर बना लेती हूँ, बी सी का होल स्क्वायर, a का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, इसको भी होल स्क्वायर बना लेंगे ए बी का। 4b2 का स्क्वायर बनता है, a का भी स्क्वायर है और c का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 2ac का होल स्क्वायर बना लेते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर बना लिया। अब यहाँ हमें 2ab चाहिए, तो हम लिखेंगे 2a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। अब 2b और c चाहिए, +2 b की वैल्यू और c की वैल्यू। लेकिन इन तीनों में से हमें एक वैल्यू को माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहे हैं, तो इसलिए हम c वाली वैल्यू के साथ माइनस लगा देते हैं ताकि वो इस माइनस को कवर अप कर दे। +2 ए बी भी लिख लिया है, बी सी भी लिख लिया है, अब हम ए और सी लिखेंगे। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट वैल्यू बी सी प्लस ए बी और -2ac होल स्क्वायर, जो आंसर आया हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया।
इसलिए अब हम कहेंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए, बी और सी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ए आएगा a प्लस 2b के इक्वल, बी आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल, और सी आएगा a प्लस 2c के इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। b की जगह पे आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे लिखेंगे a प्लस 2b और c की जगह पे a प्लस 2c। 2 का स्क्वायर आएगा 4 और यहाँ पे फार्मूला खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम डायरेक्ट फार्मूला खोल देते हैं। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca माइनस 4, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab 2b मल्टीप्लाई 2c प्लस 4bc। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर प्लस 4 2s are 8ab 8bc 8ca। इस माइनस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 2s are 8ac माइनस प्लस माइनस 4 2s are 8ab माइनस प्लस माइनस 4 4s are 16bc। अब चेक करते हैं कि किस किस के आपस में कटिंग हो रही है। तो ये प्लस 4a स्क्वायर है, माइनस 4a स्क्वायर के साथ कटिंग हो जाएगा। प्लस 8ac है, माइनस 8ac के साथ कटिंग हो जाएगा। प्लस 8ab है, माइनस 8ab के साथ कटिंग हो जाएगा। रिमेनिंग बचा हमारे पास 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8bc माइनस 16bc, तो माइनस 8bc। इन सब के पास 4 कॉमन है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। अब अगर चेक करें तो यहाँ पे भी एक फार्मूला खुला हुआ है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फिर माइनस 2bc और 4b 2 का स्क्वायर बनता है। तो हम लिख देते हैं इसको b माइनस c होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का जो आंसर है वो भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मतलब कि इसके रूट्स भी रैशनल हैं। लिख देते हैं इसको, hence roots of equation are rational। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। For all the values of k, prove that the roots of the equation
आर रियल। इस क्वेश्चन में भी हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा, अगर हमने उस आंसर को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स रियल है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 4 इक्वल 0। ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। इसमें से ए हमारे पास है 1 के इक्वल, बी है माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इक्वल और सी है 4 के इक्वल। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। बी की जगह पे आएगा माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 4। स्टूडेंट्स ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 4 16। यहाँ पे आएगा के स्क्वायर प्लस के से कटिंग होगा तो 2 आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और के का स्क्वायर आएगा के स्क्वायर। अब इस 4 को अंदर सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 के स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 ओवर के स्क्वायर माइनस 16। तो अब आएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 ओवर के स्क्वायर प्लस 8 माइनस 16, आंसर आएगा माइनस 8। अब इन तीनों वैल्यूज के पास 4 कॉमन है तो हम 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे देखें तो के का स्क्वायर भी है, 1 ओवर के का भी होल स्क्वायर बन रहा है और माइनस 2 के और 1 ओवर के मीन्स के ए और बी भी हम ले लेते हैं, तो ये तो कटिंग हो जाएगा और वापस माइनस 2 ही हमारे पास आएगा। तो ये सारा होल स्क्वायर बन रहा है, तो 4 भी 2 का स्क्वायर है और ये सारा के माइनस 1 ओवर के का स्क्वायर बन रहा है, तो इसका हम होल स्क्वायर लिख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आया वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसलिए अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं। हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं हम। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ये भी वही क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स रियल है। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। b की जगह पे लिखेंगे c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आएगा b माइनस सी और c की जगह पे आएगा a माइनस बी। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ba माइनस बी स्क्वायर माइनस ac माइनस और माइनस
प्लस बी सी, यहां आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस, अब ये -4 को अंदर सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4ab माइनस और माइनस प्लस 4b² माइनस और माइनस प्लस 4ac माइनस और प्लस माइनस 4bc। अब जितनी भी हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं उन सब को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है और 4b² है। अब हम बाकी वैल्यूज को लिखेंगे तो ये -2ac प्लस 4ac, जवाब आएगा +2ac माइनस 4ab माइनस 4bc। यहाँ पे भी देखें तो a² b² c² वो वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। तो हम a² को पहले लिख लेते हैं, ये b वाली वैल्यू सेकंड नंबर पे और c वाली वैल्यू को थर्ड नंबर पे, +2ac माइनस 4ab माइनस 4bc। तो यहाँ पे a का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर बनता है और b का भी स्क्वायर है तो आएगा 2b का स्क्वायर, c का भी ऑलरेडी स्क्वायर है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें 2a और b चाहिए तो a की जगह पे हम लिखेंगे a और b की जगह पे 2b। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज में कुछ वैल्यूज के साथ माइनस भी है तो इसलिए हम किसी एक वैल्यू के साथ माइनस ले लेते हैं ताकि वो इस माइनस को कवर अप कर दे। तो b वाली वैल्यू के साथ माइनस लगा देते हैं, +2। अब b और c की वैल्यू चाहिए हमें तो b की जगह लिखेंगे -2b और c की जगह पे ये c, +2a और c की वैल्यू आएगी। ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया है। अब हम लिखेंगे a की वैल्यू, क्योंकि b की वैल्यू जो है वो माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस c की वैल्यू और उसका होल स्क्वायर। इक्वेशन को सॉल्व किया और जो आंसर आया वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मींस के इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं। Hence, roots of equation are real.